शिमला की पहाड़ियों में एक बंगला है। शिमला की ठंडी हवा में छिपा हुआ हरी भरी वादियों के बीच और ऊंचे देवदार के पेड़ों के सायों में एक पुराना भव्य बंगला है, वेदांत भवन। इसकी ऊंची दीवारें जो कभी सफेद रंग से शोभित थीं, फीकी पड़ गई हैं, जैसे समय ने धीरे धीरे अपनी कहानी उन पर लिखी हो। बंगले की खिड़कियां जो कभी बच्चों की हंसी से गूंजती थीं, अब खाली और उदास दिखाई देती हैं। वेदांत भवन विक्टोरियन वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। इसकी नक्काशीदार बालकनी, ऊंचे खंभे और कॉलरीन कांच की खिड़कियां एक भूली हुई दुनिया की याद दिलाती है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ समय ठहर गया हो। बरामदे में आज भी सनशाइन बिखरती है, लेकिन उसकी गर्माहट अब महसूस नहीं होती। बगीचे में फूल खिलते हैं, फिर भी उनकी खुशबू में एक अजीब सी सेड़ी है। स्थानीय लोग कहते हैं कि वेदांत भवन में कुछ रहस्य छिपे हैं। कुछ लोग रात में बंगले से अजीब वॉइसें आने की बात करते हैं। कुछ का तो यह भी दावा है कि उन्होंने खिड़कियों से परछाई उड़ते हुए देखी हैं। वेदांत भवन की कहानी उतनी ही मिस्टीरियस ही है जितना खुद यह मैंशन। वेदांत भवन का निर्माण कर्नल वीरेंद्र सिंह ने करवाया था। कर्नल साहब ब्रिटिश सेना में एक सम्मानित अधिकारी थे जो अपनी ब्रेवी और दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए जाने जाते थे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने शिमला की पहाड़ियों में इस घर को बनाने का फैसला किया। वेदांत भवन उनका सपनों का घर था। कर्नल साहब अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वेदांत भवन में रहते थे। उनका बेटा विजय एक होनहार युवक था, जबकि उनकी बेटी रानी अपनी सुंदरता और मधुर आवाज के लिए जानी जाती थी। घर हमेशा मेहमानों से भरा रहता था। यह हंसी, संगीत और कहानियों से गूंजता रहता था। एक दुखद दिन कर्नल साहब का निधन हो गया। उनका परिवार दुख में डूब गया। धीरे धीरे वेदांत भवन की चमक फीकी पड़ने लगी। कुछ साल बाद विजय और रानी मिस्ट्रीमय तरीके से गायब हो गए और फिर कभी नहीं मिले। वेदांत भवन एक बार फिर खाली हो गया, लेकिन इस बार यह साड़ी और रहस्य से भर गया। वेदांत भवन में पहली मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए एक सीढ़ी है। इस सीढ़ी में 50 सीढ़ियां हैं, लेकिन स्थानीय लोग एक और सीढ़ी की बात करते हैं, 51वीं स्टेयरकेस। यह सीढ़ी अदृश्य है, लेकिन कहा जाता है कि यह गोस्टों के दायरे का प्रवेश द्वार है। कहते हैं कि विजय और रानी की आत्माएं इस 51वीं सीढ़ी पर भटकती हैं। कुछ पीपलों को रात में यहाँ बच्चों की हंसी और खेलने की वॉइसें सुनाई देती हैं। कुछ पीपलों ने तो 51वीं सीढ़ी से एक हल्की सी रोशनी ऊपर उठते हुए भी देखी है। वेदांत भवन के पास रहने वाले लोग इस 51वीं सीढ़ी से डरते हैं। वे रात के अंधेरे में बंगले के पास जाने से बचते हैं। कहते हैं कि जो कोई भी इस सीढ़ी पर पैर रखने की कोशिश करता है, वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। कई ईयर्सों तक वेदांत भवन वीरान पड़ा रहा। कुछ बहादुर पीपलों ने वहां रहने की कोशिश की, लेकिन वे मेमोरिया दिन तक नहीं टिक सके। उन्होंने रात में अजीब वॉइसें सुनने की सूचना दी। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते थे। वस्तुएं अपने आप गिर जाती थीं। एक बार एक परिवार वेदांत भवन में रहने आया। उनकी एक छोटी बच्ची थी, जिसने एक रात दावा किया कि उसने 2 बच्चों को अपने साथ खेलने के लिए कहते हुए देखा। जब उसके माता पिता ने पूछा कि ये बच्चे कैसे दिखते थे, तो उसने विजय और रानी का वर्णन किया। कुछ पीपलों ने कर्नल साहब को वेदांत भवन के हॉल में घूमते हुए भी देखा है। कहते हैं कि वह आज भी अपने घर और परिवार की रक्षा कर रहे हैं। इन घटनाओं ने वेदांत भवन को शिमला की सबसे प्रसिद्ध प्रेतवाधित जगह बना दिया है। आज भी वेदांत भवन शिमला की पहाड़ियों पर एक भूली हुई कहानी की तरह खड़ा है। अंदर क्या है, यह कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि ये महज कहानियां हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यहाँ वास्तव में कुछ अलौकिक है। वेदांत भवन पीपलों को सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या भूत होते हैं? क्या मृत्यु के बाद जीवन है? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर कोई नहीं जानता। लेकिन वेदांत भवन की कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य कभी नहीं सुलझ सकते। शायद यही रहस्य वेदांत भवन को इतना इंटरेस्टिंग बनाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान मिलते हैं, जहां वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। वेदांत भवन हमें याद दिलाता है कि दुनिया मिस्ट्रियों से भरी है
और कभी-कभी सबसे डरावनी कहानियां वे होती हैं जो सच। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी की कहानी जानेंगे अगले भाग में।